तो न्यूज वन इंडिया का ई कॉन्क्लेव लगातार जारी है। ई कॉन्क्लेव का दूसरा दिन आज है और दूसरे दिन लगातार तमाम शख्सियत हमारे साथ तमाम क्षेत्रों से जुड़ी हुई हमारे साथ जुड़ रही हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आध्यात्मिक गुरु हित पारस जी। हित पारस जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज वन इंडिया की ई कॉन्क्लेव में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी। पारस जी, एक आध्यात्मिक गुरु की नजर से कोरोना को जब हम देखते हैं तो एक क्या तस्वीर आपको नजर आती है? और जब क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि कोरोना के साथ और कोरोना के बाद हमारी दुनिया, तो फिर इस पर आपका क्या विचार होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करूंगा कि आप सब बहुत सुंदर काम कर रहे हैं और सच दिखा रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से दिखा रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना जो महामारी फैली है, इसके चलते बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं जिसने मनुष्य को बहुत पीछे कर दिया था, मानसिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर। मगर अब इसी प्रॉब्लम के कारण, इसी समस्या के कारण दिन ब दिन हमारे लोग, भारत के लोग आध्यात्मिक जीवन में वापस आ रहे हैं, अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं और योग कर पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है हमारे फ्यूचर को और सिक्योर और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में। लेकिन साथ ही साथ देखें, भविष्य की जब हम बात करते हैं तो भविष्य अब बड़ा ही एक पजल नजर आता है। अब ये लगता है कि भविष्य पता नहीं कैसा होगा। हर किसी के समय इस वक्त दिमाग में यही है कि क्या पहले जैसा ही होगा या अब सब कुछ बदल जाएगा। किस तरीके की चीजें नजर आती हैं आपको भविष्य में? जी, अगर आध्यात्मिक तरह से देखा जाए तो नो डाउट इकोनॉमिकली कि हमारा हो सकता है, हमारे बहुत फर्क पड़े हम सबकी अर्थव्यवस्था पर। मगर इसमें ये ध्यान रखता है, एक बहुत सुंदर मुहावरा है, हमारे रविदास जी ने कहा कि अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी। तो यदि आपका मन अच्छा है और पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, आपके घर में शांति है, एटमॉस्फेयर सुंदर है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहन मिलेगा आपके काम को लेकर, आपकी चीजों को लेकर, आपके परिवार को लेकर। और जानते हैं, हो सकता है हमें दुगुनी मेहनत करनी पड़े, मगर ये भारतवासी हैं जो कि कभी किसी चीज में पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। और आध्यात्म की नज़र से अगर हम देखें, क्योंकि काफ़ी बदलाव आया इन 3 महीनों में। लोग घरों में थे, बहुत सारे लोगों में अध्यात्म के प्रति रुचि भी रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूं जिन्होंने गीता को पढ़ना शुरू किया, जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ना शुरू किया। तो ये चेंजेस जो आए, कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये कोरोना की ब्लेसिंग्स हैं, कोरोना की पॉजिटिविटी भी है? बिल्कुल, यूं समझिए कि कहीं ना कहीं हम सब ने आज तक प्रकृति के साथ खेला है। And there is an equation like every action has an equal and opposite reaction. राइट। तो उसमें ये मतलब है कि ठीक है, हमने प्रकृति से खेला और उसका परिणाम सब जन भुगत रहे हैं। मगर इसके साथ चलते चलते हमारी सनातन पद्धति ऐसी है, हमारा भारतवर्ष ऐसा है जो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ा है। और आज उसी के कारण कोरोना की महामारी के चलते हुए भी हम लोग अध्यात्म से जुड़े हैं और उसी के बल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं हमारे परिवारजनों को, हमारे दोस्तों को, हमारी कंट्री को, सबको एक आत्मबल दे रहा है। जैसे कि बहुत सुंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, और उससे अच्छा वाक्य मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि ये अध्यात्म कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ी भी आध्यात्मिक जीवन अगर होगा तो उसी से आप आगे बढ़ सकेंगे और हर मुश्किल को पार कर सकेंगे। आपने प्रकृति का जिक्र किया कि प्रकृति के साथ खेला और प्रकृति ने आज इंसान को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज प्रकृति ही आपको बचाएगी। क्योंकि अब तमाम रिसर्चेस तो यही कहती हैं कि आपकी इम्यूनिटी अगर मजबूत रहेगी तो आप कोरोना से बचेंगे, आपका कोरोना कुछ नहीं कर सकता। और इम्यूनिटी से बचने के लिए प्रकृति से बेहतर कुछ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रकृति से बेहतर कुछ नहीं है। इवन यहां तक देखें कि आपके घर के मसालदान जिसमें मसाले होते हैं वो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज से ही मिलते हैं, उसमें सबसे बड़ी इम्यूनिटी छिपी हुई है। जी, आप देखिए कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारे सनातन पद्धति में, ये ऐसी पद्धति है जहां एक पौधे को, तुलसी को भी पूजा जाता है। बिल्कुल। गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। हमारी नदियों को गंगा मैया, यमुना मैया, सब उसको इन नामों से पुकारते हैं, क्योंकि शुरू से हमारी जो पद्धति है वो चलती आ रही है पर्यावरण के संग में, ना कि पर्यावरण से भिन्न होकर। क्योंकि आज जो भी ये वुहान से फैली बीमारी, जो चाइना से, वो कहीं ना कहीं आप देख सकेंगे, आप हिस्ट्री में जाइए, अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण को खुद से अलग समझते हैं, जबकि हम पर्यावरण नहीं है, हम पर्यावरण का हिस्सा है। बिल्कुल।
बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हम पर्यावरण नहीं, हम पर्यावरण का हिस्सा हैं। लेकिन पर्यावरण जिस तरह से आपने भी यहाँ पर जिक्र किया कई बातों का कि प्रकृति से अगर छेड़ेंगे, प्रकृति हमें प्रकोप अपना दिखाएगी। मौजूदा हालात में मेडिटेशन हुआ, ध्यान हुआ, योग हुआ, आपने तुलसी का जिक्र किया, आपने गौमूत्र का जिक्र किया, आपने गाय का जिक्र किया। इन तमाम चीज़ों से कह सकते हैं कि आने वाले, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट, गवर्नमेंट स्टेटमेंट ये है कि आने वाले समय में हमें इस कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो क्या हमें उन सारी चीज़ों के साथ भी जीने की आदत डाल लेनी चाहिए जो पुराने समय में हुआ करती थी? देखिए, धर्म और कर्म, क्योंकि यदि हमारा कर्म अच्छा है पर उसके साथ धर्म का संग होना जरूरी है। और धर्म हमारा यही सिखाता है कि पर्यावरण के साथ चलना है और पुरानी चीजों के संग में चलना है। क्योंकि आज यदि हम कुछ सीख रहे हैं तो इसको सीख मानते हुए हमें इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ना है, ना कि इस चीजों को पीछे छोड़ देना है। क्योंकि अगर आज की सीख भूल जाएंगे तो हम भविष्य में फिर यही गलतियां करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखें इस पूरे रास्ते पर, आध्यात्म के रास्ते पर, क्या कोरोना से बचने का कोई रास्ता हो सकता है? हालांकि ये बहुत हाइपोथेटिकल मेरा सवाल आपसे है और बहुत हाइपोथेटिकली शायद जवाब होगा, लेकिन क्या अध्यात्म के रास्ते से भी हम कोरोना से बच सकते हैं क्या? जी देखिए, हर एक नाम की, हर एक शब्द की एक ऊर्जा होती है जी। यदि हम मेडिटेशन की बात करें, आध्यात्मिक जीवन की बात करें, आप देखिए स्वयं हमारे राम जी ने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम। जी। तो हर एक शब्द की एक ऊर्जा होती है। तो यदि आप आध्यात्मिक जीवन में हैं और वो आपका हिस्सा है, आप पूजा पाठ करते हैं, आप नाम जपते हैं, तो हर एक चीज की एक ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा, वही नाम आपके वातावरण को शुद्ध करती है। तो यदि अगर आप पूजा शुरू आरंभ करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि सब चीज साफ हो, सुंदर हो, सही ढंग से हो। तो आधा हमारा इम्यूनिटी तो वहीं से ठीक हो जाएगा। यानी कि ओम के उच्चारण से अगर हम, क्योंकि ये बहस भी हमेशा होती रही, ओम के उच्चारण से बीमारियां ठीक होती हैं, तो ओम के उच्चारण से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और कोरोना से आप अपने आप बचेंगे। ये कहना फिर गलत नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए हित पारस जी, अपना कीमती समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए, इस कॉन्क्लेव में हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ हित पारस जी जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि आध्यात्म के रास्ते में भी, प्रकृति के साथ रहकर भी आप कोरोना से बच सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।